मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा बयान। 17 जिलों में 4 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी और इसके साथ ही 7 जिलों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं भी शुरू होंगी। ऑफलाइन होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही समय से होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। स्कूली शिक्षा की तमाम परीक्षाएं भी ऑफलाइन ही होंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बतला रहे हैं। 7 जिलों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू होंगी और इसके साथ ही स्कूली शिक्षा की तमाम परीक्षाएं भी ऑफलाइन ही ली जाएंगी। ऑफलाइन होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। तो शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है। आपको बताएं कि कोरोना के मद्देनजर स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिससे कई बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और आज अपने फैसले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, चलिए पहले सुनते हैं। माननीय हेमंत सोरेन को बधाई देंगे कि 4 तारीख को स्कूल आपदा प्रबंधन की ओर से मिल गया है आदेश, स्कूल खोल दीजिए। स्वास्थ्य विभाग परामर्श अनुसार लिए गए निर्णय के आलोक में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला एवं सिमडेगा, इन 7 जिलों का जो 9वीं वर्ग से 10वीं 12वीं वर्ग तक उठाया था, लेकिन उसको जो नीचे क्लास हो रहा है उसको भी बहुत जल्दी खोलने का निर्णय ले लेंगे। उन जिलों जहां कक्षा 9 से ऊपर शैक्षणिक संस्था खुल रहे हैं वहां कोचिंग संस्था भी खुले। झारखंड राज्य द्वारा आयोजित परीक्षाएं ऑफलाइन अनुमति है। और इसी खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं अजय लाल। अजय, आखिरकार जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है, स्कूलें अब खोल दी जाएंगी। कैसे देखते हैं सबसे पहले आप इस फैसले को? देखिए, राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जब आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो प्रेस वार्ता शुरू करने के पहले उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। इसका मतलब साफ है कि उनके जेहन में इस बात की चिंता थी कि पिछले 2 सालों से स्कूलें बंद हैं, बच्चे घर पर हैं, पढ़ाई लिखाई लगभग चौपट हो चुकी है। ऑनलाइन कक्षाएं बेशक होती थी, लेकिन ये शहरी क्षेत्र के कुछ बच्चे ही कर पाते थे। गांव देहात की बात करेंगे, लातेहार की बात करेंगे, गढ़वा की बात करेंगे, सिमडेगा की बात करेंगे, महेशपुर जैसे इलाके की बात करेंगे, वहाँ के बच्चे ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं ले पाते थे। और सरकारी स्कूलों में लगभग 42 लाख बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, उनके लिए एकमात्र विकल्प यह था कि जल्दी से जल्दी स्कूलों को हम खोलें। अब जबकि ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, हमारी, आपकी और लोगों की सावधानी की वजह से कोरोना का जो 3rd वेव था उस पर कुछ हद तक या फिर यह कहें कि बहुत हद तक जब हमने आपने कंट्रोल कर लिया है, तो ये तय हुआ कि अब स्कूल को खोल देना चाहिए। तो 4 फरवरी से स्कूलों को खोलने का निर्णय हुआ है। 17 जिले जो पहले से आपदा विभाग ने कह रखा है, वो तमाम जगहों पर 4 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए। और जो 7 जिले हैं, जिसमें रांची शामिल है, सिमडेगा शामिल है, बोकारो शामिल है, चतरा शामिल है, ऐसे जो 7 जिले हैं, वहाँ पे 9वीं यानी कि 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। और इन सब के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। जो यह कयास लगाया जा रहा था या जो फिर आशंका थी कि हो सकता है कि क्लास जब मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी तो वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, या फिर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो पिछले साल के जो मार्च हैं उसके अपने बहुत तरह की आशंकाएं थी। वह आशंका के बादल भी आज छट गए। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा ऑफलाइन होगी। और एक बात यह भी तय हुआ कि जहां पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, वहां के बच्चों को अब पका पकाया मिड डे मील मिलेगा, जैसे कि पहले मिला करता था। और शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की है
कि बच्चों को 7 दिन अंडे दिए जाएंगे मिड डे मील के माध्यम से। यदि कोई बच्चे शाकाहारी हैं, अंडा नहीं खाते, उनके लिए फल की व्यवस्था होगी। लबोलुआब यह कि स्कूल जो बंद थे पिछले 2 सालों से, स्कूल अब 4 फरवरी से खुल जाएंगे। परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। ऐसे छात्र, ऐसी छात्राएं जो मैट्रिक और इंटर की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि जितना वो लिखेंगे उतना नंबर उन्हें आएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि ऑनलाइन परीक्षाएं ठीक से नहीं हुई या फिर नेट काम नहीं करता, ऐसी कोई बात अब नहीं है। उनको परीक्षा सेंटर में जाकर परीक्षा देनी होगी। एक बात यह है कि क्या सेंटर होम सेंटर होगा या फिर पहले की तरह इंटरचेंज उनका होम सेंटर होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भी आने वाले 1 से 2 दिनों में पर्दा उठ जाएगा। निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर है, और जिस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था थी झारखंड की कोरोना के दरमियान लगातार ठप थी, और इसको लेकर आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का एक बड़ा बयान, एक बड़ा फैसला सामने आया है। और जाहिर तौर पर इस फैसले से आज न सिर्फ शिक्षण संस्थान बल्कि सरकार और तमाम हलकों में, समाज के अलग अलग हलकों में भी इसको देकर खुशी जाहिर कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।